अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TBN न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के मौजूदा नए कवायद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर DMK की तलबा शाख की जानिब से जारी एहतजाज में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने शिरकत की। एहतजाज के दौरान राहुल गांधी ने जलसे से खिताब करते हुए RSS की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की और कहा कि इसका मकसद हिंदुस्तान की तमाम तारीखों, सकाफ़तों और रिवायत को मिटाना है। उन्होंने कहा कि RSS अपने नज़रियात को मुल्क पर मुसल्लित करना चाहता है और मुख्तलिफ रियासतों की तालीम के निज़ाम में भी ये तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि हर रियासत की अपनी मुनफरिद तारीख, ज़ुबान और सकाफ़त है जो हिंदुस्तान को रियासत के इत्तेहाद का मुल्क बनाती है। उन्होंने कहा कि जनूबी हिंदुस्तान बिलखुसूस तमिल अवाम की तारीख, सकाफ़त और रिवायत को नज़रअंदाज करना एक संगीन ज़्यादती है। यह हमला न सिर्फ तमिल अवाम पर बल्कि तमाम रियासतों पर है जहाँ RSS अपनी नज़रिए को मुसल्लित कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया इत्तेहाद इस बात के हक़ में नहीं है, इस बात के हक़ में है कि तमाम रियासतों, तारीख़ों, ज़ुबानों और रिवायतों को यकसा इज़्ज़त दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस का मंशूर पहले ही इस बात का अहद कर चुका है कि तालीम को रियासती दायरे इख्तियार में वापस लाया जाएगा। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि एक नाकाम नज़रिया हिंदुस्तान पर मुसल्लत किया जाए। In the Congress party and in the India alliance are very clear that every single state must be respected, every history, every language, every tradition must be respected, and all of them must be treated equally, not differently. In our manifesto, we already said that education will be brought back to the state list, and this is something we're committed to. And I want to tell my friends on the stage that we are in full support of what you are saying. We do not accept the RSS's vision of this country. We do not accept the idea that one ideology, the RSS bankrupt ideology, should be imposed on this nation. And no matter how hard they try, no matter what fantasies they have, this nation is never ever going to accept the RSS ideology for itself.